मरियम नवाज साहब ने एक तो अपने आप को आशिक़ रसूल साबित किया, और इस पे मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि आशिक़ रसूल आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। जो आशिक़ रसूल होते हैं उनका पता होता है सबको कि आशिक़ रसूल हैं। कोई भी आशिक़ रसूल वो काम नहीं कर सकता जो मुरीद के में किया गया है। उसके बाद यानी हुकूमत की तरफ से जो किया गया उसकी बात करूँ। उसके बाद उन्होंने तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। देखें, तहरीक लब्बैक ने अगर कोई कानून के खिलाफ काम किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मुरीद के में ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया गया है उसको कोई भी इंसान जस्टिफाई नहीं कर सकता। फिर उन्होंने तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस मार्च के अंदर जो है वो पुलिस वालों को गोलियां मारी। एक पुलिस वाले की शहादत सामने आई, और उसमें भी तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ यह है कि उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की गोली लगी, क्योंकि उनका वो सिविलियन ड्रेस में थे, और पुलिस का ये कहना है कि उनको जो है वो तहरीक लब्बैक की गोली लगी। लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक के लोगों के पास और उनके मरकज़ से भी वो असला निकला है जो पाकिस्तान की रियासत के पास भी नहीं है। सवाल यह है कि अगर तहरीक लब्बैक के लोगों के पास असला होता, जैसे ये 26 नवंबर का कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के पास असला था, अगर तहरीक लब्बैक के लोगों के पास असला था, अगर 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के लोगों के पास असला था, तो हमारी कल रात एक शख्सियत से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर उनके 20 लोगों के पास भी असला होता तहरीक लब्बैक के, और हर एक के पास जो असला था उसमें 10-10 गोलियां भी होती, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने 200 गोलियां तो चलाई होंगी ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी भी मुसलमान की जान जाए, चाहे वो किसी भी तरफ हो। तो उन्होंने कहा कि 200 गोलियों में चलाते तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये बात सच होती तो 10, 12, 14 पुलिस वालों को तो गोली लग चुकी होती। लेकिन एक पुलिस वाले की सिर्फ शहादत हुई, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, किसी इंसान की जानी जानी चाहिए। और वो भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि तहरीक लब्बैक की फायरिंग से हुए, मतलब उधर से तो यही जवाब है ना कि अगर उनके पास असला होता तो सिर्फ एक पुलिस वाले को खुदा न खास्ता गोली लगती। तो ऐसी कोई सबूत मौजूद नहीं है कि तहरीक लब्बैक के लोगों के पास कोई असला था। तो ये भी मरियम नवाज साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही हैं। और अगर मरियम नवाज ने यह भी बड़े घमंड और गरूर और तकब्बुर से पूछा मुफ्ती मुनीब साहब के साथ बैठ के कि ये कहते हैं कि 600 लोगों को गोलियां लगी, कहां है वो 600 लाशें? भाई मान लेते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले झूठ बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने भी ट्वीट किया, जेल से झूठ बोला कि 600 लोगों की जानेंगे। मान लेते हैं कि इमरान खान भी झूठ बोल रहा है, तहरीक लब्बैक वाले भी झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों पाकिस्तानी भी झूठ बोल रहे हैं। मान लेते हैं आपकी बात कि एक भी वहां पे किसी शहरी की जानेगी, आपकी बात मान लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक जुडिशियल कमीशन बना देना, आप बना दें जुडिशियल कमीशन। उससे कहेंगे जुडिशियल कमीशन ओपन इंक्वायरी करेगा, लाइव ट्रांसमिशन चलेगी सारे चैनलों पे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के 10 जजेस बिठा देना, और उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी कर लें और साबित कर दें तहरीक लब्बैक को आप झूठा साबित कर दें कि एक भी वहां पे शहरी की जान नहीं गई, तो हम आपके साथ होंगे। उसके बाद आप तहरीक लब्बैक का नाम लेने वाले को भी गिरफ्तार कर लें, उनको भी जो उनके साथ आपने हशर करने करें। आप पहले जुडिशियल इंक्वायरी तो करवाएं। लेकिन बात यह है, अब आप कहते हैं ऑफ कैमरा, आप कहते हैं नहीं, जितने तहरीक लब्बैक वाले लोग कह रहे हैं इतने लोगों की जान नहीं गई, लेकिन जाने गई हैं, लेकिन थोड़ी लोगों की गई हैं। भाई अगर एक भी मुसलमान की जान गई है तो फिर अल्लाह ताला तो यही कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जिसने एक भी अगर किसी ने जान लिया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? फिर मरियम नवाज है वो कह रही हैं कि वहाँ पे फ़लस्तीन में तो लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। कहाँ जश्न मना रहे हैं जी? कल भी इतने लोगों को शहीद किया इसराइल ने वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा जी अमरीकी सफारत खाने पे जाना चाहते थे तहरीक लब्बैक वाले, और वो तो ये मतलब उनको बड़ी तकलीफ थी कि ये अमरीकी एम्बेसी के ऊपर जाने की बात तहरीक लब्बैक ने क्यों की। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो एक मजहबी घराने से हूँ, और ईद मिलाद नबी के जुलूस पे मैं पत्तियाँ फेंका करती थी। वाह बढ़िया, आप मजहबी घराने से। उधर वो आपकी वो चल रही है जिसमें आप कहती हैं कि हमारे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, हमने छुप के वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो मजहबी घराने वाले ये काम तो नहीं करते जो आप लोग कहते थे कि हमारे पास वीडियोज़ हैं।